प्रतिभा शुक्ला जी मंत्री भले हों सरकार में, लेकिन भारत 24 के परिवार की सदस्य भी हैं। तो जोरदार तालियां प्रतिभा शुक्ला जी के लिए, क्योंकि अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रतिभा जी को बुलाया तो कैसे भी अभी औरैया से पहुंची हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, क्योंकि लगातार हम भारत निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं। भारत निर्माण, उत्तर प्रदेश से भारत निर्माण को कितना क्या सपोर्ट मिल रहा है, उत्तर प्रदेश कहां भारत निर्माण को सपोर्ट कर रहा है, उस पर सवाल है। आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आप बेहतर बता पाएंगी, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त दिखाई देंगी, ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, और मैं महिलाओं को बड़ा सम्मान करता हूं कि अगर एक महिला सशक्त है तो ये मानिएगा कम से कम 20-30 फैमिलियां सशक्त दिखाई देंगी। एक महिला के चारों तरफ पूरा सिस्टम चलता है, वो है गृह का होम मिनिस्ट्री जो चलती है वो एक महिला के इर्द गिर्द चलती है। तो राज्य सरकार किस दिशा में काम कर रही है महिला विकास को लेकर? भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्ण मदद कर रही है। और हम समझते हैं ये गौरव का अनुभव भी हो रहा है। किसी चीज़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ की बुनियाद की ईंट मजबूत होनी चाहिए। वो है आंगनबाड़ी का बच्चा हमारा, जो हमारा विभाग है आंगनबाड़ी, उसमें पढ़ने वाला जो बच्चा है वो उस बुनियाद की ईंट है। और उसको सशक्त बनाने के लिए सरकार का पुरजोर रहता है कि हमारी सरकार बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बचपन से ही सदाचार सिखा रही है। और पूरे स्वस्थ रहे बच्चा, इसलिए पोषण 2 भी शुरू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, जन्म से ही स्वस्थ हो जाए। जब बच्चा स्वस्थ होगा, बड़े होकर आचार विचार सीखेगा, वो बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बनेगा। इसी कारण मैं अभी मंच से ही हम ज्वाइन करवा रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी से हमारी एक महिला है, और आप कहें कि सशक्त महिला है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप भी स्टेज पर ज्वाइन करें। चेयर प्लीज ज्वाइन अस, क्योंकि 2 महिलाओं से पुरुष सवाल करेगा, क्योंकि बेहतर देख पाता है। मैंने आपसे कहा था कि महिलाएं सशक्त दिखाई देंगी तो विकास होगा, विकास दिखाई देगा हर घर में, और घरों की संख्या इंटू 10 होंगी, 10 गुना। आप एक सशक्त महिला हैं, शारदा यूनिवर्सिटी की लीडर हैं आप। क्या मानते हैं आप कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की सशक्त हैं या नहीं है? क्योंकि मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली, उसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, कहां कैसे देखती हैं आप? पहले के दिनों में अभी क्योंकि मैं अब अंत में आप कहोगे कि सरकारें आ ही जाती हैं। पहले की सरकारें थी और अब की सरकारें हैं, क्या फर्क देखती हैं आप उसमें? देखिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही ऐसा पॉलिसीज आया है, रूरल वुमेन आ चुके हैं बाहर। अब देखिए, ड्रोन पायलट का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा शारदा यूनिवर्सिटी आगरा जितना भी 100 किलोमीटर के रेंज में हम ड्रोन्स लेके जाते हैं, रूरल वुमेन को सिखाते हैं कैसे उड़ाना। ये सभी कहाँ से आया है आप ही बताइएगा। आप हेल्थ केयर सेक्टर लीजिएगा, शारदा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 50% नर्सेस डॉक्टर्स ग्रेटर नोएडा के अंदर सब लोग फीमेल्स ही हैं। मैं मेरा यूनिवर्सिटी के बारे में खास कर नहीं बोल रही हूँ, हर जगह हम सिंह मैम को तो हम जानते हैं, बहुत ही बढ़िया सा। शी हैज बीन फाइटिंग फॉर दिस एंड शी हैज अचीव्ड व्हाट शी वांटेड। मैं ये कहना चाहती हूँ, हर जगह यहाँ पे हायर एजुकेशन लीजिएगा, वाइस चांसलर्स विमेन ज्यादा आ रहा है आजकल। आप अब IIM IIT में विमेन के लिए रिजर्वेशन के चक्कर में गर्ल्स ज्यादा आ रहे हैं। अद्भुत महिलाएं कर रहे हैं, गर्ल्स बढ़िया कर रहे हैं, रूरल विमेन कॉन्सेप्ट ही चला गया है, गर्ल्स आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो मुझे लगता है कि 10 ईयर्स की जहाँ जो हमारा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, एक अद्भुत अद्वितीय युग आ रहा है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के अंदर। हम जो देख रहे हैं, न भूतो न भविष्यति। एक तो हो गया महाकुंभ के बारे में, मैं तो ये बताऊंगी जो भी यहाँ अभी हम पैदा हुए हैं, अभी जो देख रहे हैं, एक न भूतो न भविष्यति जैसा हम लोग एक इस जगह देख रहे हैं। कलयुगम हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत अद्भुत युग बीच में आ गया है। मैम, क्या बात है, एक बहुत कॉन्फिडेंस है, आपने जवाब दिया। आप देखिए, सशक्तिकरण की बात मैंने करी और हमने सामने से मंच पर आपको बुलाया, और आपका सशक्त तरीका भी बहुत पसंद आया। जोरदार तालियां आपके लिए। प्रतिभा जी, सशक्तिकरण का आपने नजारा तो देख ही लिया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि
सरकार और किस दिशा में काम कर रही है और कैसे महिलाओं को और सशक्त किया जाए, इस दिशा में और विकास कैसे हो, वो मेरा सवाल आपसे रहेगा। महिलाओं को सरकार आत्मनिर्भर बना रही है और वो महिलाएं जो घर से निकलती ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल हम ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल निकलना ही नहीं जानती हैं, वो भी आज अपने काम में लगी हुई हैं। हमारे समूह के माध्यम से उनको विकसित किया जा रहा है और काम भी कर रही है, उनको मार्केट भी प्रोवाइड करा रही है सरकार हमारी। पढ़ाई लिखाई में भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा दी जा रही है। किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा और साधन दोनों की आवश्यकता है। यदि हम कोई सपना देखते हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए साधन भी होना चाहिए, जो हमारी ग्रामीण बेटियों को नहीं मिल पाता था। एक प्रेरणा देने का काम भी सरकार कर रही है और कैंप लगाकर बराबर हमारे लोग, हमारी बाल सेवा समिति जाती है और लड़कियों को प्रेरित करती है कि आपको किस तरह से काम करना है, अपने व्यापार में किस तरह से आगे बढ़ना है। और युवाओं को भी बढ़ा रही है, तो उसमें बेटो या बेटी जो लोन देकर उन्होंने छोटे काम को बढ़ावा दिया है कि आप अपना पार्लर खोल सकती हैं, अपना कोई भी बिजनेस कर सकती हैं, जो पसंद है सिलाई का काम कर सकती हैं। वो बिल्कुल महिलाएं जो कुछ नहीं जानती हैं, केवल कुछ हुनर है, जिसके अंदर जो हुनर है उसको निकालने का काम गवर्नमेंट कर रही है। ड्रोन दीदी है बैंक से कि ये तो सब आप पहले भी हो चुका है और बराबर ये कार्य रूप में परिणित है। आज महिला बड़े गर्व के साथ कहती है मैं समूह में जुड़ी हूँ, मैं अपनी आमदनी को बढ़ा रही हूँ। और तो भाई पूछा जाता है आप क्या करेंगी, तो यही कहती हैं हम जब आगे काम करेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो गृहिणी, जो महिला बाहर निकलती है, घर बाहर दोनों देखती है, उसके बच्चे ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा अच्छे से घर संभालती है। क्योंकि आप शारदा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, आपसे अहम हो जाता है पूछना, क्योंकि आप तो सशक्त हो गई। आपकी तरफ से महिलाओं को और सशक्त करने के लिए कोई योजनाएं, किसी तरीके का कार्यक्रम, छोटी कार्यशालाएं रखी जाती हैं या? हमारे यूनिवर्सिटी में कभी भी जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स आते हैं ना, स्कॉलरशिप्स देते हैं। एकेडमिक फीस में कम होते हैं बॉयज से भी। उसके अलावा मोदी जी की 4 प्रोग्रेसिव कास्ट ऑफ इंडिया है ना, पुअर, विमेन, फार्मर, यूथ। विमेन की कोर्सेस खासकर हम सब बच्चा, वो बीटेक बच्चा हो, एमबीए हो, फार्मा हो, कोई भी हो, डिजाइन बच्चा हो, एग्रीकल्चर बेटा हो, ही हैज टू लर्न दिस। हम ऐसा पॉलिसी लेके आए हैं क्योंकि आप देखिएगा आजकल रूरल में मैम बता रही थी, रील बनाना, यूपीए में कैसे पैसा भेजना लेना, ये सभी हमारे स्टूडेंट्स जाके गांव में जाके महिलाओं को सिखाते हैं। देखिए पब्लिक मंच में बहुत ही बड़ा टैबू वर्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल 45 इयर्स के बाद विमेन की मेनोपॉज वर्ड भी बोलने के लिए डरते हैं एक्चुअली महिला में। हमारी जो गर्ल्स जाके वहाँ बहुत बढ़िया सा एजुकेटिव पॉलिसीज हम निकालते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा ये तपस्या में जुड़ चुकी है। हम ये चाहते हैं कोई भी रूरल विमेन है ना, बढ़िया सा आत्मनिर्भर रहे, जो मैम बता रही थी ना, हर कलाएं सीखे, हर जगह पे आगे आए। जयंती जी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, जोरदार तालियां जयंती जी के लिए। कॉन्फिडेंस से जो आपने जवाब दिया। मैडम आपसे सवाल है, क्योंकि आप मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, धरातल पर कितना दिख रहा है अधिकारियों में, सीटों में, आने वाले चुनाव में क्या आने वाले समय में दिखाई देगा, आरक्षण पूरा दिखाई देगा। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ, ये हम सभी लोग के लिए गौरव की बात है। जो जिस क्षेत्र में आना चाहे वो आगे बढ़ सकता है, पूर्णतया कहीं कोई रोक नहीं है। और हम समझते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, अपाला गार्गी से ले लें यदि हम, नारी पहले भी सशक्त थी, लेकिन बीच में जो मुगल कालीन कार्यकाल आया और अंग्रेजों का जो जमाना आया, उसमें महिलाओं को थोड़ा सा पर्दे में रहना पड़ा और जौहर के द्वारा फिर भी महिलाओं ने अपने सशक्तिकरण को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज के युग में महिलाएं एकदम सशक्त हो रही हैं। किसी भी बेटी से पूछिए, वो बंधन में रहना पसंद नहीं करती है। वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसकी आर्थिक सोर्सेस कम हो, वो कोई काम ना करे, केवल घर पे पड़ी रहे। तो आज के समय हम समझते हैं, बेटियां हो चाहे महिलाएं हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है और यही आगे बढ़ने की पहचान भी है। और हमारे संस्कारों को लेकर महिलाएं चल रही हैं। ये सरकार के द्वारा एक और भी ये बात है कि हम लोग जब बेटियों के कैंप लगाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको अपने मिशन में आगे बढ़ना है, अपना जो आपका लक्ष्य है उस पर आगे बढ़ना है, तो साथ साथ ये भी बताते हैं कि उत्तम चरित्र के साथ आगे बढ़ना है। हमारा चरित्र यदि अच्छा होगा तो हम और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारी बेटियां कहीं भी पीछे नहीं है, किसी भी तरह से कोई आत्मनिर्भरता में कमी नहीं है। चाहे बेटियां हो चाहे महिलाएं हो, सभी लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। देखिए हम तो बिल्कुल धरातल के साथ जुड़े हैं।
आज भी हम लोग बजट पर था, बात हो रही थी, तो बजट पे हम लोगों की मीटिंग थी। उससे पहले कुंभ से लोग आ रहे थे, तो उनका वितरण हो रहा था विधानसभा में। जो यात्री लोग जा रहे हैं उनके लिए तो जो काम है, जो जमीनी स्तर पे हर जगह महिलाएं खड़ी हैं। आज भी हमारी बात हुई, कुंभ से वापस आ रही थी महिलाएं, तो उनसे भी बात हुई, तो कहने लगी बहुत अच्छा मुझे लगा, और कहीं कोई हमें नहीं, बस पैदल चलना पड़ा, तो वो भी हम लोगों ने तीर्थ मान लिया और तीर्थ मानकर अपनी धार्मिक भावना के साथ आगे बढ़ते चले गए। तो कहीं कोई महिलाएं पीछे नहीं, उन्होंने कहीं रोष भी व्यक्त नहीं किया, कहीं थकान भी महसूस नहीं की। और हमारा ऐसा मानना है, महिला सशक्त होगी तो परिवार ज्यादा अच्छा बढ़ेगा और बच्चों का विकास ज्यादा अच्छा कितना कैसे रेट करेंगे आपको, क्योंकि महिला जब नाम आता है तो सुरक्षा साथ में लगा, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, सुरक्षा, तो सुरक्षा की बात बहुत अहम हो जाती है। कितनी सुरक्षित है महिलाएं इस सरकार में, और पिछली सरकार में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, और हम क्या अच्छा किया है? अभी आत्मनिर्भरता लाने के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो बच्चों को, बेटों को दिया जा रहा है। जूडो कराटे का प्रशिक्षण भी हमारे स्कूलों में है, छोटे बच्चों को दिया जा रहा है कि बेटियां आत्मनिर्भर बने। साथ ही साथ वो सारे उपाय बताए जा रहे हैं कि जिससे आप सुरक्षा की भावना के साथ रहें। एक आत्मबल जो होता है बेटी के अंदर आ जाता है, तो हम समझते हैं बहुत हद तक सुरक्षित हो जाती है। एक सकारात्मक सोच, एक माँ दुर्गा की शक्ति, माँ गायत्री की जो शक्ति अंदर होती है, वो भी विल पावर जब मजबूत होती है बेटी की, तो उससे वो कहीं भी, हम समझते हैं, किसी भी छाया से दूर रह सकती है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, तो ऐसी हमारी बेटियां आज सशक्त हो रही हैं। सारे उनको पता है, नंबर पता है, 181 नंबर पता है। सुरक्षा की बात कोई आती है तो आप वो फोन नंबर मिलाकर बात कर लेती हैं। और हमारी एक वैन भी चलती रहती है एक हमारे विभाग के द्वारा, जो बेटियां कहीं असुरक्षित होती हैं, तो कोई छेड़छाड़ करता है, तुरंत पुलिस वहां चली जाती है। महिला थाने की व्यवस्था भी है, बेटियों का मुकदमा लिखा जाता है। तो दहेज से प्रताड़ित महिलाएं, उनको इतना सशक्त कर दिया है कि पुरुष भाई कहते हैं अब तो हम लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा, दहेज की बात का मुकदमा लगा जा रहा, मैं क्या करूं। लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। जब भी कोई बात आती है तो हम यही कहते हैं कि दहेज हो तो दहेज लिखें, या लड़ाई हो तो लड़ाई लिखें। क्योंकि महिला जयंती जी वैसी ही एक महिला है। मैं ये सोचता हूँगा कि जब आप आज एज ए वीसी हैं, आप शारदा यूनिवर्सिटी में जब आप चेयर करती होगी और कई सारे पुरुष टीचर्स और ये सब बैठते होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा है कि अलग किस्म का, कि मैडम होता है ना कि किस्से होते हैं कभी कभार किसी से जुड़े हुए, जिंदगी से जुड़े हुए, उस दौरान जब आप एक चेयर कर रही होती हैं और सामने बैठे होते हैं, क्या फीलिंग आती है आपको? फीलिंग तो सेम आती, बिकॉज मैं सिस्टम, सब सुबह बातें कर रहे थे, सिस्टम्स क्रिएट करना है, वो महिला हो या पुरुष हो, नो नॉनसेंस सिस्टम्स, ऑटो पायलट मोड में सिस्टम क्रिएट करना है। एक बात बोलना पड़ेगा, मैम जो बोली है, हम लोग अपना कॉलेज में सेल्फ डिफेंस क्लासेस देते हैं, क्योंकि बच्चे रूरल से भी आते हैं ना। इसकी वजह से हमारे लिए जो वहाँ की जो व्यवस्था है, डीएम सर हो या कमिश्नर हो आगरा के अंदर, एवरीबडी सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं। मैं इसके लिए बता रही हूँ कि कैसे फीलिंग आता है। इफ यू आर सेल्फ एम्पावर्ड, यू कैन गिव दैट एम्पावरमेंट टू गर्ल्स ऑल्सो, हम बोलते हैं ना, ऐसा हम शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में काम करते हैं। सर हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेते हैं, स्त्री शक्ति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेते हैं सर। क्या बात, सेल्फ डिफेंस क्लासेस, ये जो आपने बात की उसको चल रही है, हाँ, चला रहे हैं हम लोग। अच्छा, जहाँ भी कहीं जाते हैं पहले यही बात होती है। यार बेटियां होती हैं तो बेटियों से सीधे यही बात होती है, यार पढ़ाई कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनेंगी तो आगे क्या करेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई इस्तेमाल करके आपको आगे कदम बढ़ाए, तो उसमें आप क्या करेंगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े, ना कि शारीरिक सुंदरता के आधार पर। प्रतिभा शुक्ला की परिकल्पना क्या है एक सशक्त महिला को लेकर? हमारी तो परिकल्पना में एक सशक्त महिला वो है जो अपना निर्णय स्वयं ले। कोई भी निर्णय आए, आप अपने आप को तराजू में तौल के आत्मा के द्वारा एक निर्णय लें, ना अपना देखें ना पराया देखें, ना अपना कोई नाते रिश्तेदार देखें उस समय, और ना ही अपना दुश्मन देखें। यदि आपको कोई निर्णय करना हो तो उस समय बिल्कुल सच निर्णय करें, अपनी कुर्सी के साथ, अपने पद के साथ न्याय करें। जो आपको कर्तव्य मिल रहा हो उसको पूरा करें, चाहे गृहिणी का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो। कोई भी पद आपने लिया है, ग्रहण किया है, तो उसका पालन भी अनुपालन आपको ही करना पड़ेगा। और निर्णय करते समय कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, आत्मबल मजबूत रखना चाहिए। हर महिला से के लिए यही कहना चाहेंगे कि अपने पद को कभी दूसरे पर सौंपो नहीं।
कभी ये मत होने दो कि ये महिला है तो मेरा कहना मान लेगी। नहीं नहीं, महिला है तो नहीं मानेगी। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इसके लिए आपको चाहे कितने नुकसान क्यों ना उठाने पड़े। लेकिन जयंती जी, हमारा आपसे भी निर्णय सही सेम होना सवाल है। जयंती जी के लिए एक महिला, सशक्त महिला की परिकल्पना क्या है? सशक्त महिला मतलब हम्बल भी होना चाहिए। देखिए मैं इसमें क्या बोलूंगी, इफ यू आर मैरिड, हस्बैंड का रेस्पेक्ट भी देना चाहिए, पेरेंट्स एंड इन-लॉज का रेस्पेक्ट भी देना चाहिए, ऑफिस भी जाना चाहिए, फैमिली देखने, वो वर्क बैलेंस होते हैं ना। तो मैम अभी बता रही थी, जिनका हस्बैंड एंड वाइफ एम्प्लॉयड है उनके बच्चे और बढ़िया सा आगे आते हैं। आई थिंक वहाँ है ना, कोई भी विमन, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, विमन मल्टीटास्कर्स हैं। जो भी ऑफिस जाते हैं, आपके सिस्टर हो, मदर हो, कोई भी जाते होंगे, बहुत बढ़िया सा फैमिलीज को बैलेंस करते होंगे। हाँ, एक दो जगह आउटलेयर्स होता रहता है स्टैटिस्टिकली, बट ओवरऑल आप 100% में 96% ऑफिस जाने वाली वाइफ्स है ना, बड़ा ट्रांसपेरेंट रहते हैं हस्बैंड के साथ, इन-लॉज को भी रेस्पेक्ट करते हैं। ये इम्प्रोवाइजिंग सोसाइटी है। अभी आप ही देखिए 2-3 डिकेड से ही अब ऑफिस जाना शुरू हुआ है ना। मे बी दूसरा जनरेशन के बाद है ना, जब सब लोग विमेन ऑफिस जाना शुरू कर देंगे ना, तब ये डिस्पैरिटी नहीं रहेगा। मैं आपको एक चमत्कारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, शायद किसी को नहीं पता होगा। मैरिज ब्यूरो में आप रूरल मैरिज ब्यूरो देखिएगा, जस्ट लाइक दैट। पहले क्या होता था, ये फलाना वधु चाहिए, वर चाहिए बोल के लिखा रहता था। आजकल गर्ल्स के यहाँ मैरिज ब्यूरो में जाएंगे, उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बॉयज का एक्सपेक्टेशन क्या क्या है बोल के उनका रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा दिए हैं टियर 2 टियर 3 सिटी में। दैट मीन्स व्हाट, रूरल विमेन भी उनको पता है उनकी पहचान क्या चाहिए, उनकी लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए, उनके कैरियर क्या चाहिए, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब इंडिया इज इम्प्रूविंग। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैडम आपसे, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम है, प्रतिभा जी का मैसेज क्या है महिलाओं को कि क्या करें? क्योंकि आप तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप पत्नी का भी रोल निभा रही हैं, आप माँ का भी रोल निभा रही हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक का रोल निभा रहे हैं और साथ में पूरे प्रदेश में मंत्री का रोल निभा रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो आपको क्या मैसेज देना है महिलाओं को कि वो क्या करें? मेरा तो सारी महिलाओं से, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष की महिला कहीं भी है, महिला महिला होती है और ना ही कोई जात ना कहीं वर्ग। और हमारा ये मानना है कि आत्मा सशक्त है, वो ना पुरुष है ना महिला है। पहले तो आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें, एकदम ताकतवर समझें। कहीं भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आप सलाह किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर बैलेंस हो उसको पूरा करें। आप अपना कहना स्वयं का माने, आत्मनिर्भरता के साथ खड़ी रहें। दूसरा, महिलाओं को ये भी करना चाहिए कि रिश्तों को निभाएं, तोड़ने की कोशिश ना करें, परिवार को जोड़कर चलें। चाहे पति का रिश्ता हो, चाहे बेटे का हो, और चाहे सास ससुर का हो, और चाहे माता पिता और भाई बहन के साथ हो, एक सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। हर रिश्ते का आदर करते हुए, एक भावना को बचाते हुए हमें अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। हम रिश्तों को तोड़ कर यदि आगे बढ़ेंगे तो घर टूट जाता है। परिवार को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप बनाते हुए हमें आगे चलना चाहिए। मान लीजिए कभी ऐसी कोई बात आती है कि हमारा कोई रिश्ता टूटने को है, तो थोड़ा झुक जाओ, फिर अपनी बात मनाओ। तो हार कर भी जीत कर आप आगे निकल सकते हो। जीत कर हार ना पानो, और हार कर जीतो तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात है, बहुत जोरदार मैसेज। आगे बढ़ जाओ और साथ ही साथ अपने काम में जरूर आगे बढ़ते चले जाओ। उस समय थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, जब कहीं आपका कोई रिश्ता बाधित होता है, काम में आपकी रुकावट आती है, लेकिन उसको इग्नोर ना करके थोड़ा स्टॉप करके फिर आप अपनी मंजिल पे आगे बढ़ सकती हैं, बहुत आसानी से बढ़ सकती हैं। और विधानसभा वाइज में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सपोर्टर नहीं है या हमारे वोटर नहीं है। यदि आप विधायक बन गए हैं तो आप पूरे के विधायक हैं। सबका काम करना चाहिए, कोई किसी भी जात वर्ग का क्यों ना हो। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इन्होंने हमें वोट दिया कि नहीं दिया। एक निष्पक्ष भाव से कार्य करना चाहिए, और हमारी सरकार भी इसी तरह कार्य कर रही है। देखिए, जो हमारे अभी आयुष्मान कार्ड या बीमारी की जो कार्ड है, उसमें कहीं भी हमारे मुख्यमंत्री जी ये नहीं देखते हैं कि कहाँ भी जैसा जो बीमार है उसका पैसा तुरंत पास हो जाता है 15 दिन के अंदर। गवर्नमेंट का ये बहुत सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि इस समय लंबी बीमारी से व्यक्ति बहुत ग्रसित है, बहुत परेशान है। तो ये काम बहुत अच्छा है, तुरंत पैसा आ जाता है खाते में। तो इसमें कहीं कोई पार्शलिटी नहीं, आवाज देने में कहीं कोई नहीं। हमारी एक मुस्लिम महिला, आपको ये कहते हैं कि मुस्लिम के लिए सरकार काम नहीं करे, रायबरेली में गई थी, प्रभारी थी,
मुस्लिम बहन हमें मिली थी, तो वो कहने लगी कि मैंने अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया, 5,000 रुपए से आज मैं 50 लाख की मालकिन हूँ। मैंने अपने काम को धीरे धीरे कितना अच्छा बढ़ाया और अपने पूरे व्यापार और समूह को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो ये जो महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आत्मनिर्भरता आ रही है, तो हर महिला को काम भी करना चाहिए और अपने परिवार को भी देखना चाहिए। साथ साथ में पैसा जीवन के लिए जरूरी है, पर उतना जरूरी नहीं जितने हमारे रिश्ते और हमारा कर्तव्य। क्या बात है। धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, हमारे रिश्तों की ज्यादा अहम होता है हमारे जीवन में, और साथ साथ में हमारा अपना वर्ग। हमने तो अपने विधायकी के कार्यकाल में जितना भी रहा 2007 से लेकर आज तक कभी भी पैसे को उतना महत्व नहीं दिया, रिश्तों को महत्व दिया है। इसीलिए यहाँ पर हम दौड़े चले आए, बिल्कुल सीधे रागा आपके यहाँ गाड़ी रुकी है। थैंक यू। एक पुराना रिश्ता जो आपके चैनल के साथ है, एक पारिवारिक, तो आपने कहा वहाँ तो हमें आना ही आना है। तो भैया का आग्रह था तो हम तुरंत चले आए। तो हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, हमारे रिश्ते ही काम आते हैं। अच्छा डॉक्टर है, आपकी जान पहचान है, बढ़िया इलाज होगा, तो ऐसा काम नहीं आता। शिक्षक अच्छा है तो आपको अच्छे से पढ़ाएगा, और उसमें भी एक रिलेशनशिप गुरु और शिष्य का जो रिश्ता बनता है, उससे अच्छा टीचिंग मिलती है, बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारा अपना ऐसा मानना है। विधानसभा क्षेत्र में भी यदि आप ये सोचेंगे कि हमारे वोटर हैं, तो आपके साथ जुड़ेगा नहीं कोई। रूट स्तर पे आप काम करें और किसी के घर को ना देखें, उसकी भावना को देखें। जब हम किसी के घर जाएं तो ये ना देखें उसका घर कैसा है, ये ना देखें उसने क्या पिलाया क्या खिलाया, ये देखें उसने कैसे बोले मेरे साथ और कैसा रिश्ता कायम किया। तो विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, और सबके काम करना एक अच्छी भावना के साथ। जो मेरी एक कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पद मुझे मिला है, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकें, काम कर सकें। हमारी बहनें आगे बढ़ें, सशक्त बने, हमारी बेटियां सशक्त बने। कोई भी बेटी हमारे पास मजबूर या आंसू बहाती हुई आती है, तो हमें लगता है किस तरह इसके आंसू पोछें, किस तरह इसका परिवार बना दें। आज रिश्ते टूट रहे हैं दहेज को लेकर, या पति पत्नी के रिश्ते भी हो रहे हैं कि शादी हो रही फिर तलाक हो रहा है। उसका मूल कारण ये है कि बेटियां भी अब घर को नहीं चलाना चाहती, सीधे बाहर ही जाना चाहती हैं, और पुरुष भी अपने स्वाभिमान के आगे उनकी बात को मानना नहीं चाहते। दोनों में जो स्वाभिमान आगे आ रहा है, इससे रिश्ते टूट रहे हैं। यदि हमें काम भी करना है तो पहले घर भी तो देखना है। घर के साथ जुड़कर चलेंगे तो हम समझते हैं रिश्ते कम टूटेंगे। क्या बात है, क्या बात है। दहेज की आती है, लेकिन दहेज बाद में है। हम अपने अकड़ और फैशन में आगे जब भागते हैं तो हम परिवार को पीछे छोड़ते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, यदि वो अपने गुणों को देख लें तो हम अपने आप को कम ही आलंकन करेंगे। मान लीजिए शिशिर जी बैठे हैं, आपके अंदर भी अपना कोई एक गुण है, आपके अंदर भी अपना एक टैलेंट है, लेकिन हम ये सोचे हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये गलत है। जिसके अंदर जो टैलेंट है, जो गुण है, हम उसको ग्रहण करें और सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ें, तो हम समझते हैं ये सामाजिक संरचना ज्यादा अच्छी चल सकती है। और पूरी कोशिश हो रही है आचार विचार संस्कार बढ़ाने के लिए। कुंभ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। थैंक यू। क्या बहुत बहुत अच्छा तरीके से एलिब्रेट किया है कि सशक्त महिला क्या है। जयंती जी, आप जैसा कॉन्फिडेंस लाने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? व्हाट इज द मैसेज फॉर? देखिए, पहले महिलाएं ना सैक्रिफाइस वो करते थे ज्यादा, है ना? मैसेज टू वीमेंस। हाँ हाँ, ज्यादा सैक्रिफाइस करते थे। हमारे मदर की मदर सभी आजकल शेयरिंग मोड में है। यंग वुमेन आप ही देखिए, घर में प्यार भी शेयर होता है, काम भी शेयर करवा देते हैं। जेंट्स हो बॉयज हो, सब लोग मिलजुल के काम शेयर करने में, इससे क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मैम बता रहे थे ना, ज्यादा डाइवर्स केसेस हो रहा है बोल के, कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है ना? माँ हो, बहन हो, कोई भी महिला हो, मेरा एक ही मैसेज है, थोड़ा बहुत अगर फैमिली संभालना है तो कहीं ना कहीं ईगो शुड बी इन द पॉकेट, वो तभी बढ़िया रहेगा। आप ही देखिए, किसी के घर में 10 बेडरूम की घर रहेगा, लेकिन लोग बातें ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई ना कोई एक बेडरूम के घर में गला 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 सब लोग मंगलम जैसा बातें करते रहेंगे। वो कहाँ से आ रहा है? हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना। आप ही देखिएगा, वो हैप्पीनेस क्वोशेंट कौन जुड़ाता है? वो दिलों को विमेन जुड़ाते हैं ना, मदर जुड़ाती है, सिस्टर जुड़ाती है। आप ही सोचिए। मैं सोचती हूँ सर, आई थिंक विमेन के पास अगर ये हैप्पीनेस स्प्रेडिंग वाली क्वोशेंट आ गया ना, हो जाएगा। आई थिंक हो रहा है आजकल। क्या बात है। दोनों महिलाओं ने बोलती एक पुरुष की बंद करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
मैडम बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे कार्यक्रम में, और आपका भी, आप आगरा से चलकर आए हैं, आप उरैया से चल के आए हैं। देखिए ये होता है महिला सशक्तिकरण, कि आप बहुत दूर से चलकर यहाँ इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।